नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे राजनीति शास्त्र। और राजनीति शास्त्र से हमारा टॉपिक होगा कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। तो चलिए इससे हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। तो अब हम चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 तक संबंधित है। ए है प्रशासनिक अधिकरणों से, बी है अखिल भारतीय सेवाओं से, सी है वित्त आयोग से, डी है लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से। भारतीय संविधान के भाग जो है 16 अनुच्छेद 330 से 342 तक के हैं। इसमें विशेष वर्गों के लिए उपबंधों की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 330 लोकसभा के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 331 है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। उल्लेखनीय है 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को नाम निर्देशित करने में प्रावधान को अब निष्प्रभावी कर दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है। ए है अनुच्छेद 330 में, बी है अनुच्छेद 331 में, सी है अनुच्छेद 332 में, डी है अनुच्छेद 333 में। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ए हो जाएगा अनुच्छेद 330 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी है? ए है भारत का राष्ट्रपति, बी है भारत का प्रधानमंत्री, सी है समाज कल्याण मंत्री और डी है अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ए हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 341(1) के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य के संबंध में संबंधित राज्यपाल से परामर्श के बाद उस राज्य की किसी जाति को अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकता है। साथ ही अनुच्छेद 341(2) के तहत संसद विधि द्वारा किसी जाति को विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित या उसमें से अपरिवर्जित कर सकती है। इसी प्रकार की शक्ति राष्ट्रपति को अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में अनुच्छेद 342 द्वारा प्रदान की गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हमारा जो है निगेटिव प्रश्न है। यहाँ दिया है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियाँ प्रत्येक राज्य के लिए उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा सन 1950 में जारी आदेश द्वारा बनाई गई है। बी है इस सूची में संशोधन केवल संसद अधिनियम बनाकर कर सकती है। सी है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियाँ संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बनाई और संशोधित की जाती है। डी है कोई जनजाति राज्य के केवल एक भाग के लिए अनुसूचित जनजाति घोषित की जा सकती है। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जातियों की सूचियाँ संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बनाई और संशोधित की जाती है। यह जो है संविधान के अनुच्छेद 341(1) और 342(1) के प्रावधानों के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियाँ प्रत्येक राज्य के लिए उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 1950 में जारी आदेश के तहत बनाई गई है। साथ ही अनुच्छेद 341(2) और 342(2) के उपबंधों के तहत संसद की इस सूचियों में कोई संशोधन विधि बनाकर कर सकती है। कोई जाति जनजाति पूरे राज्य अथवा उसके किसी भाग के लिए अनुसूचित जाति जनजाति घोषित की जा सकती है। तो इस तरह से हम देखते हैं। तो इसमें हमारा जो है
ए सही है, बी सही है और डी सही है, लेकिन जो है हमारा ऑप्शन सी जो है गलत है। तो इस प्रकार से हमारा इसमें निगेटिव जो है निगेटिव प्रश्न था, तो इसमें हम देख रहे हैं तो ऑप्शन सी हमारा उत्तर हो जाएगा, यही कथन सही नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति का दर्जा ए में हिंदुओं तक सीमित है, बी में धर्मनिष्ठा से तटस्थ है, सी है हिंदू एवं ईसाइयों तक सीमित है, डी है हिंदू एवं मुस्लिमों तक सीमित है। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, धर्मनिष्ठा से तटस्थ है। संविधान आदेश 1950 के तहत अनुसूचित जनजाति का दर्जा धर्मनिष्ठा से तटस्थ है तथा इसमें किसी भी धर्म को मानने वाले जनजाति को शामिल किया जा सकता है, जबकि संविधान आदेश 1950 के पैरा 3 के अनुसार अनुसूचित जातियों में केवल हिंदू जो है धर्म के व्यक्ति ही आ सकते हैं, अन्य के नहीं। 1956 में इस आदेश में संशोधन करके सिखों और 1990 में बौद्धों को सम्मिलित किया गया था। रंगनाथ मिश्र की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग ने इस पैरा को निरस्त किए जाने की संस्तुति की है। ठीक है। अगला प्रश्न है, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? ए है 607, बी है 1206, सी है 1410, डी है 1500। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा 1206। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा संविधान आदेश 1950 में किए गए संशोधन के बाद अनुसूचित जाति की सूची में अनुसूचित जातियों की संख्या 1206 हो गई थी। वर्तमान में 2017 के संसदीय अधिनियम के तहत यथा संशोधित इस आदेश के तहत अनुसूचित जाति की सूची में शामिल कुल जातियों की संख्या क्रमांक अनुसार 1261 है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की संख्या कुल जनसंख्या का 16.6% है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी आंध्र प्रदेश। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। सर्वाधिक अनुसूचित जातियों की जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार देश के सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या वाले 4 राज्य क्रमशः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें किसी भी जाति के लिए आरक्षण नहीं है? तो ए है राज्यसभा, बी है जम्मू एवं कश्मीर विधानमंडल, सी है राज्य विधान परिषद, डी है उपयुक्त सभी। तो क्या होगा उत्तर इसका? ए और सी दोनों हो जाएगा। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के प्रावधान लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं में किए गए हैं, परंतु राज्यसभा और राज्य विधान परिषदों में किसी भी जाति के लिए संविधान में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। ध्यातव्य है कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य को जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख नामक 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में विधान परिषद का अस्तित्व अब समाप्त हो गया है। इस अधिनियम की धारा 14(6) के तहत जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ए है 338 और 338A, बी है 337, सी है 334, डी है 339। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ये हो जाएगा 338 और 338A। भारतीय संविधान के भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। मूलतः अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान था, किंतु 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा एक नया अनुच्छेद 338A जोड़कर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का पृथक गठन कर दिया गया है तथा अनुच्छेद 338 के तहत अब केवल राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन की व्यवस्था
है। प्रत्येक आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्यों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति का प्रावधान है। ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है? ए है 337, बी है 338, सी है 338, क और डी है 340। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा 338 का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 क द्वारा पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 337 में आंग्ल भारतीय समुदाय के लाभ हेतु शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध, अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय है? एक है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, 2 है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, 3 है राष्ट्रीय जांच एजेंसी, 4 है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ऑप्शन ए दिया है 1, 2, 4, बी दिया है 1, 2, 3, सी केवल 2, डी केवल 3। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा केवल 2। तो केवल 2 में है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 338 ए के तहत किया गया है। अतः यह एक संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय जांच एजेंसी तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण संवैधानिक नहीं बल्कि वैधानिक या सांविधिक निकाय है, क्योंकि इनका गठन संसदीय विधियों के द्वारा किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है? तो ए है अनुच्छेद 334, बी है अनुच्छेद 332, सी है अनुच्छेद 335 और डी है अनुच्छेद 333। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा अनुच्छेद 333। संविधान के अनुच्छेद 333 में प्रावधानित है कि यदि किसी राज्यपाल की यह राय है कि उस राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है और उसमें उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह उस विधानसभा में उस समुदाय का एक सदस्य नाम निर्देशित कर सकेगा। अनुच्छेद 334 के तहत उपयुक्त प्रावधान की अवधि मूलतः 10 वर्षों तक ही थी, जिसे क्रमिक रूप से संविधान संशोधन के द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा था। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 से जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को पुनः अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाने का प्रावधान किया गया है, वहीं आंग्ल भारतीयों के नाम निर्देश के प्रावधान जो आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो ए है जगजीवन राम, बी है काका साहेब कालेलकर, सी है वी डी शर्मा, डी है वी आर अम्बेडकर और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा काका साहेब कालेलकर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा प्रथम पिछड़ी जाति आयोग का गठन जनवरी 1953 में हुआ था। इस आयोग के अध्यक्ष काका साहेब कालेलकर थे। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न था। इसी तरह के प्रश्नों के साथ मैं अगले वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए आप जो है मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिले और आप अपना बेहतर तैयारी कर सकें। तो अब हम चलते हैं। धन्यवाद।